नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने वायुमंडल की संपूर्ण डिटेल लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज एक ही पार्ट में बात करेंगे जिसका नाम है वायुमंडल की परतें। आज ये वीडियो को पढ़ लिया कंट्रैक्शन के साथ, दोबारा बुक या कोई भी चीज़ छूने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। सबसे पहले इसकी व्याख्या पर अपन इमेज का इस्तेमाल किया गया है। हर बहन हर भाई का अपने नोट्स बनाने के लिए, हमेशा के लिए याद रखने के लिए पेन या कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, जिससे एक बार ही पढ़ना पड़े और हमेशा के लिए याद हो जाए। यहाँ पर हर भाई या हर बहन को परिवार की तरह पढ़ाया जाता है। सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हमारा संयुक्त परिवार नहीं है तो दोस्तों, आपने ओजोन परत के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज आप पूरी परतों के बारे में अध्ययन करेंगे। और आज हम वायुमंडल की परतों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। ये वीडियो परतों के बारे में जानने से पहले पृथ्वी का वायुमंडल में एटमॉस्फेयर का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनेंगे। अगर आपने ये जान लिया तो शिखर तक पहुँचने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, कहाँ से कैसे बनेंगे, वो क्वेश्चन अपन देखने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, पृथ्वी का वायुमंडल जानने से पहले सबसे पहले मंडल क्या रहते हैं? क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, अयनमंडल, वायुमंडल। तो फ्रेंड्स, क्षोमंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, मध्यमंडल को मीसोस्फीयर, अयनमंडल को आयनोस्फीयर और वायुमंडल को एक्सोस्फीयर। इस प्रकार के पृथ्वी में जो वायुमंडल में हैं, इस प्रकार के हैं। अब फ्रेंड्स, पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी। फ्रेंड्स, कई बार यही क्वेश्चन बन जाएगा कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद वायुमंडल की निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। ऊपरी परत के अध्ययन को एरोलॉजी, निचली परत के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। और भी आगे क्या है वो दिखाने जा रहा हूँ। उसके बाद पृथ्वी में वायुमंडल 78.7%। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एकदम हलवा हो चुका है। तो कभी कभी क्या एग्जाम में 78.7 न देकर 78% रहता, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद नाइट्रोजन 20.93%। तो फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में ये ना आके 21% दे दिया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन 0.093%। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा 20.29% ऑक्सीजन रहता है। उसके बाद 0.93% आर्गन। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्गन क्या रहता है कि आर्गन एकमात्र अक्रिय गैस है। लेकिन अब जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी रहती है। तो फ्रेंड्स, इसको याद करने की ट्रिक, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखा जाता है, CO2 ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, 0.03, मतलब 2 O हो गए। O कितने थे? 2, तो 2 O हो गए और 3, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या 0.03 हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब इसके बाद नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। आर्गन एकमात्र अक्रिय गैस है, जिसका संकेतक सूत्र Ar रहता है। आर्गन 0.93 पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? तो 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। अब अपन आते फ्रेंड्स, पूरा चित्रात्मक तरीके से समझाया गया है
विथ मैप। यहाँ पर काफ़ी चित्रों का उपयोग किया गया है, आपको एकदम सटीक जानकारी आपके माइंड में सेट की जाएगी। तो वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, सबसे पहले मंडल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। पहला स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। तो फ्रेंड्स, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहा जाता है, जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जैवमंडल को बायोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जानकारी क्या है कि क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, मध्यमंडल को मीसोस्फीयर कहा जाता है। उसके बाद आयन मंडल को आयनोस्फीयर, बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर। अब फ्रेंड्स, इनकी लंबाई वगैरह क्या होती है? तो जैसा कि मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं। ये देखिए 0 से 18 किलोमीटर के बीच में जो लंबाई रहती है फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर की रहती है। यहाँ पर आंधी, ये देखिए बादल वगैरह दिख रहे हैं ना, आंधी, बादल, वर्षा, तूफान, ये क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, जो कि ट्रोपोस्फीयर इंग्लिश में इसको कहा जाता है। उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल में क्या रहता है फ्रेंड्स? यहाँ का तापमान समान रहता है। तापमान समान रहने का कारण अपने वायुयान संबंधी घटनाएं समताप मंडल में ही पाई जाती हैं, और इसी पर है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल इसी समताप मंडल में पाया जाता है। उसके बाद मध्यमंडल, मध्यमंडल को ठंडा मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी माइनस में तापमान चला जाता है। उसके बाद आयन मंडल, तो रेडियो जैसी घटनाएं इसी में पाई जाती हैं, रेडियो वगैरह। मैं पूरा चित्रात्मक तरीके से आपको बताऊंगा। उसके बाद वायुमंडल, इसमें हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर। यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि ओलावृष्टि, ओला ऐसे गिरते हैं फ्रेंड्स, तो ओला, वर्षा, आंधी, तूफान, इस प्रकार के मंडल 0 से 18 किलोमीटर में होता है, क्षोभ मंडल में आते हैं। तो आप देख लीजिए, ओला वगैरह ऐसे होते हैं। उसके बाद वायुमंडल की सबसे निचली परत को, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, इसको संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है कि संवहन मंडल किसको कहा जाता है या अधोमंडल किसको कहा जाता है। तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंडल पर धाराएं सीमित रहती हैं। मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, आंधी इसी मंडल में होती हैं। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इस मंडल में तापमान गिरावट 1 किलोमीटर 6.4 डिग्री सेल्सियस की दर से होता है। तो आई होप आपने देखा होगा, ओला इस प्रकार के गिरते हैं, तो आपने इस प्रकार से ओला देखे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तो वायुयान संबंधी घटनाएं यहीं पर होती हैं। वायुयान संबंधी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और क्या है इसके बारे में आप देख सकते हैं, वायुयान एयर इंडिया की पिक्चर का सेट किया हुआ है मैंने, तो वायुयान वगैरह ऐसे आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ताप समान और इसमें किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती, मतलब इसमें किसी प्रकार का बादल वगैरह नहीं होता है, ताप एकदम समान रहता है। कई बार एग्जाम में आता है कि ताप समान कहाँ पर रहता है, तो ताप समान अपने समताप मंडल में रहता है। इसी कारण वायुयान उड़ने के लिए आदर्श क्षेत्र माना जाता है। परंतु कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के बादल, मूलाभ मेघ का निर्माण होता है। इस मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 18 से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक पाई जाती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं वायुयान वगैरह समताप मंडल में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि समताप मंडल की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर समताप मंडल की ऊंचाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट मंडल पर। यहाँ से फ्रेंड्स हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। ओजोन मंडल को क्या कहा जाता है? ओजोनोस्फीयर। फ्रेंड्स, ओजोन मंडल के बारे में मैंने बताया हुआ था, 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है।
ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि इसके बारे में अपन संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स क्या है कि इसका विस्तार, अब ये क्या है फ्रेंड्स, ओजोन मंडल। ओजोन मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 32 से 60 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। इसी मंडल में ओजोन की एक परत पाई जाती है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप बढ़ता है। एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर जैसी निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस उपस्थित होकर सक्रिय क्लोरीन ओजोन के क्षरण का कारण बनती हैं। फ्रेंड्स जो आपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन या रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस है, ये ओजोन परत के लिए बहुत ही हानिकारक गैस है। ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाबसन का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यही क्वेश्चन आता है कि डाबसन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए डाबसन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपके इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए ओजोन परत कहाँ से कहाँ तक होती, तो 32 से 60 किलोमीटर। चलते हैं नेक्स्ट पर। अब फ्रेंड्स आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। अब इसका विस्तार 55 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होता है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, मतलब जितना ज़्यादा आप ऊंचे जाएंगे उतना तापमान यहाँ पर घटता जाता है। इसलिए -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जो कि वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। इसलिए इसको ठंडा मंडल भी कहा जाता है। इसकी ऊपरी सीमा पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है, मतलब इसकी ऊपरी सीमा में जैसे जैसे जाते हैं तो ताप में वृद्धि होने लगती है। इसको मीसोस्फीयर भी कहा जाता है। मीसोस्फीयर, इंग्लिश में मीसोस्फीयर कहा जाता है। यहाँ से आपको इतने क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ठंडी परत ही मध्यमंडल में रहती है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंडी परत जो रहती वो मध्यमंडल में ही रहती है। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया फ्रेंड्स, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। अब अपने बचे हुए 2 मंडल, आयन मंडल या वाह मंडल। तो फ्रेंड्स क्षोभ मंडल को यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। इसको आप याद रख लीजिएगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीसोस्फीयर, आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना ही है, नोट्स बना लीजिएगा आप, आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल 18 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल होता है। अब फ्रेंड्स क्या क्या रखता है इसमें? इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेज़ी से वृद्धि होती है। फ्रेंड्स जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में वृद्धि होने लगती है। विद्युत आवेशन के कण अधिकता होती है, इन्हें आयन कहा जाता है। इस मंडल का नाम आयन मंडल रखा गया। ये रेडियो तरंगों पर असरदार होता है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में आता है कि रेडियो तरंगें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो मैं आपको रेडियो वाली तरंगें के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। ये फ्रेंड्स आपने देखा होगा रेडियो इस प्रकार का रहता है। अब ये इसमें क्या है कि रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी नाम के चैनल चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेडियो कहाँ से चलते हैं? तो आयन मंडल से ही चलते हैं। ये जो चौथा वाला मंडल है अपना आयन मंडल, आइनोस्फीयर, ये रेडियो वगैरह इसी तरह से चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि रेडियो तरंगें कहाँ से विकसित होती हैं, तो आयन मंडल से, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चित्रात्मक तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। आप जानते फ्रेंड्स एक प्रकार का रेडियो ऐसा भी होता है, तो आप देख लीजिए रेडियो इस प्रकार का होता है और रेडियो तरंगें चौथे मंडल में पाई जाती हैं, उसको आइनोस्फीयर कहा जाता है। आइनोस्फीयर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके यही क्वेश्चन बनेंगे। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 640 किलोमीटर लास्ट रहती है इसकी। अब अपन ने अध्ययन किया, अपन अध्ययन कर चुके हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल। अब बचा अपना वायुमंडल। वायुमंडल के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। फ्रेंड्स वायुमंडल में क्या रहता है कि पृथ्वी की सतह से 640 ऊंचाई तक कौन सा आयन मंडल जाता था। 640 ऊंचाई के बाद जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे, जितना ज़्यादा ऊपर जाएंगे आप, तो उसको वायुमंडल या एक्सोस्फीयर भी कहा जाएगा, या इसको बहिर्मंडल भी कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की प्रधानता वायुमंडल में पाई जाती है। इस मंडल की ऊपरी सीमा सुनिश्चित नहीं, मतलब
इसमें आप कितने भी ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर की सीमा बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं है। इस मंडल को ऑरोरा बोरस या ऑरोरा ऑस्ट्रियस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैंने चित्रात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने स्टार्टिंग से अभी तक आपको नहीं किया, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।